लागत की अवधारणा। लागत क्या होता है? लागत की अवधारणा, लागत क्या होता है? आगतों पर किया गया व्यय लागत कहलाता है। एक छोटी सी उदाहरण, डेफिनेशन। आगतों पर किया गया व्यय लागत कहलाता है। आगत क्या? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इन सब पर व्यय किस लिए किया जाएगा? जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो। मतलब यह है कि किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए जो खर्च किया जाता है वो लागत कहलाता है। एक उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए कारक तथा गैर कारक आगतों पर किया गया व्यय लागत कहलाता है। या फिर आगतों पर किया गया व्यय लागत कहलाता है, या फिर उत्पादक के द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए कारक तथा गैर कारक आगतों पर किया गया व्यय लागत कहलाता है। अब ये लागत जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक स्पष्ट लागत होता है, एक निहित लागत। एक स्पष्ट लागत होता है और एक निहित लागत। स्पष्ट लागत क्या होता है? स्पष्ट लागत वह लागत है, स्पष्ट लागत वह लागत होती हैं जिन कारकों को हम बाजार से भाड़े पर लेते हैं या खरीद लेते हैं, जिसके लिए हमें चुकाना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, वो स्पष्ट लागत है। जैसे हमारी बिल्डिंग जो है, जैसे मान लो फैक्ट्री चल रही है, किसी की फैक्ट्री चल रही है और वो फैक्ट्री यदि किराए पर है तो ये उसका किराया देना पड़ रहा है, ये स्पष्ट लागत है। उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर अगर भाड़े पर हैं, उन्हें मजदूरी देनी पड़ती है, तो ये स्पष्ट लागत है। बिजली का बिल देना पड़ रहा है, ये स्पष्ट लागत है। एम्प्लॉय हैं, वर्कर है, उनको सैलरी देनी पड़ रही है, तो ये स्पष्ट लागत है। यानी जिन कारकों को उत्पादक के द्वारा बाजार से भाड़े पर लिया जाता है, किराए पर लिया जाता है, खरीद लिया जाता है, वह स्पष्ट लागत होता है। और एक निहित लागत जो है स्वामित्व के आगतों पर व्यय किया जाता है। स्व स्वामित्व, जैसे कि मान लो आपकी फैक्ट्री जो चल रही है और फैक्ट्री की जो जगह है वो अपना खुद का है, यानी उसका किराया नहीं देना पड़ रहा है। या फिर उसके अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं, लोग हैं, वो घर के हैं, स्वयं के घर के हैं, तो उन्हें मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये निहित लागत, ये निहित लागत। तो लागत दो प्रकार का, एक स्पष्ट लागत और एक निहित लागत। एक स्पष्ट लागत और एक निहित लागत। विक्रय लागत। विक्रय लागत वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किया गया व्यय विक्रय लागत कहलाता है। वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किया गया व्यय विक्रय लागत कहलाता है। वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किया गया व्यय विक्रय लागत। एग्जाम्पल है इसका, उदाहरण, विज्ञापन पर किया गया व्यय, ये विक्रय लागत का उदाहरण है और ये सबसे बड़ा उदाहरण है विज्ञापन पर किया गया व्यय। वस्तु का उत्पादन करने के उपरांत वस्तु की बिक्री करने के हेतु बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े स्टारों से क्या करती, स्टार्स से विज्ञापन करवाती हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद पश्चात लोगों तक उस प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में लोगों तक उसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, प्रोडक्ट की जो जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके उपरांत यदि उपभोक्ताओं को वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसे परचेज करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो विज्ञापन पर किया गया व्यय विक्रय लागत कहलाता है। विज्ञापन पर किया गया व्यय विक्रय लागत कहलाता है। फिर आता है अल्पकालीन लागत। अल्पकालीन लागत वह लागत होता है जिसके अंदर कुछ कारक स्थिर होते हैं और कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं। कुछ कारक स्थिर होते हैं और कुछ कारक क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। स्थिर कारक और परिवर्ती कारक। अल्पकालीन लागत के अंदर कुछ कारक स्थिर होते हैं और कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं। जिसके अंदर बताया गया कि जो टीसी है, यानी टीसी है वो टीएफसी और टीबीसी के जोड़ के बराबर होता है। टीसी अर्थात कुल लागत जो है, कुल लागत, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल बंधी लागत या कुल स्थिर लागत, प्लस में टीबीसी इसका मतलब कुल परिवर्ती लागत। जो कुल लागत है, कुल बंधी लागत और कुल परिवर्ती लागत के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है टीसी बराबर में टीएफसी प्लस में टीबीसी। टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी, यानी कुल लागत, कुल बंदी लागत और कुल परिवर्ती लागत के जोड़ के बराबर होता है। टीसी द सम्स ऑफ टीबीसी एंड टीएफसी। अब हम पढ़ेंगे टीएफसी होता क्या है। टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत या बंदी लागत या स्थायी लागत या अचल लागत, ये होता क्या, फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या। फिक्स्ड कॉस्ट जो अल्पकालीन में स्थिर कारकों पर व्यय किया जाता है, जो अल्पकाल में
स्थिर कारकों पर व्यय किया जाता है, जैसे मशीन खरीदा है, मशीन और प्लांट पर किया गया व्यय, भूमि और इमारतों पर किया गया व्यय, लाइसेंस की फीस पर व्यय, स्थायी कर्मचारियों की मजदूरी पर व्यय, जो हमारे कर्मचारी स्थायी हैं ये रहेंगे ही, तो उनको दे जाने वाली सैलरी पर व्यय। तो ये सारे के सारे क्या है, स्थिर लागत। इनका उत्पादन में परिवर्तन होने से लागत में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यानी उत्पादन जीरो है तो भी लागत आएगी, उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो भी उतनी लागत आनी है। जैसे कि मान लो आपने बिल्डिंग किराए पर ले लिया, फैक्ट्री का एरिया किराए पर ले लिया, तो जो आपने फैक्ट्री क्या ली है किराए पर ले रही है, अब चाहे उसके अंदर काम हो या ना हो उसका किराया क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये कौन सी लागत है, बंदी लागत, फिर स्थिर लागत है। जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 इकाई का उत्पादन है तो भी लागत क्या आएगा, एक जगह स्थिर रहेगा। और 1000 इकाई का उत्पादन है तो भी जो किराया तय हुआ वो किराया क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे ताला लगा करके रखो। तो ये स्थिर लागत होती है। ये स्थिर लागत कौन सी लागत होती है, जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से लागत में परिवर्तन नहीं होता। या फिर स्थिर लागत कौन सी लागत होती है, जो उत्पादन के स्थिर कारकों पर व्यय किया जाता है, जो उत्पादन के स्थिर कारकों पर व्यय किया जाता है वो स्थिर लागत कहलाती है। इसके अगर हम स्थिर लागत के वक्र के स्थिर लागत के ग्राफ की बात करें, वक्र की बात करें, तो इसका ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्स के समानांतर जाता है, एक्स अक्ष के समानांतर जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी क्या रहता है, स्थिर रहता है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी क्या रहता है, स्थिर रहता है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी स्थिर रहता है, इसलिए इसका ग्राफ जो होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। इसका ग्राफ जो होता है एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो टीएफसी का जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी स्थिर रहता है, चाहे आपकी आउटपुट कुछ भी क्यों ना हो। फिर अगला पॉइंट आता है परिवर्ती लागत, टीवीसी। परिवर्ती लागत क्या है, परिवर्ती लागत क्या है, परिवर्ती लागत वह लागत होती है जो उत्पादन के परिवर्ती कारकों पर व्यय किया जाता है, जो उत्पादन के परिवर्ती कारकों पर व्यय किया जाता है। या फिर कह लें परिवर्ती लागत वह लागत है जो जिनका उत्पादन में यदि परिवर्तन होता है तो लागत में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यदि उत्पादन में परिवर्तन होगा तो लागत में परिवर्तन होगा। जैसे आपका उत्पादन यदि जीरो है तो लागत भी क्या आएगी, जीरो आएगी। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा लागत भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कि बिजली का बिल, भाई उत्पादन होगा तो बिजली का बिल आएगा, उत्पादन नहीं होगा तो बिजली का बिल कम आएगा। जैसे कि कच्चा माल, अगर उत्पादन होगा तो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, उत्पादन नहीं होगा तो कच्चा माल नहीं आएगा। जो अस्थायी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी जो डेली बेसिस पर क्या करते, काम करते हैं, मजदूरी बेसिस पर काम करते हैं, डेली बेसिस पर। यदि उन्हें हमने डेली बेसिस पर रखा है, भाई जिस दिन काम करवाएंगे उस दिन मजदूरी देंगे, जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन क्या होगा, मजदूरी नहीं दिया जाएगा। तो ये परिवर्ती लागत है। कौन सी लागत है ये, परिवर्ती लागत। कौन सी लागत है ये, परिवर्ती लागत। तो परिवर्ती लागत वह लागत होती है जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से लागत में परिवर्तन हो जाता है। यदि उत्पादन में परिवर्तन होगा तो लागत में परिवर्तन हो जाता है। इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और शून्य से शुरू होकर के क्या होता है, जाता है, ओरिजिन से शुरू होकर के जाता है। क्यों, क्योंकि जब उत्पादन जीरो होता है तो इसकी लागत क्या होती है, जीरो होती है। फिर जैसे जैसे ये उत्पादन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, लागत क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये धनात्मक होता है। ये क्या होता है, धनात्मक। क्यों धनात्मक, क्योंकि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लागत भी बढ़ रहा है। जैसे उत्पादन बढ़ेगा लागत भी बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा तो लागत भी क्या होगी, घटेगी। तो हमने ये सीखा स्थिर लागत और परिवर्ती लागत। स्थिर लागत वह लागत होती हैं जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से लागत में परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्ती लागत वह लागत होती हैं जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से लागत में परिवर्तन हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे बंधी लागत, परिवर्ती लागत और कुल लागत के बीच में संबंध क्या है। टीएफसी और टीवीसी में संबंध क्या है, टीवीसी और टीएफसी में संबंध क्या है। तो टीएफसी पैरेलल टू द टीएफसी एक्स अक्ष के समानांतर होता है। टीसी और टीवीसी दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। क्या पॉइंट बने वाला, पहला पॉइंट कि टीएफसी एक्स अक्ष के समानांतर है, टीसी और टीवीसी दोनों एक दूसरे के समानांतर है। टीसी और टीएफसी का ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। क्यों, क्योंकि उत्पादन का स्तर जब क्या होता है, शून्य होता है। उत्पादन का स्तर जब जीरो होता है तब टीसी बराबर में टीएफसी होता है, तब टीसी बराबर में टीएफसी होता है।
इसलिए टीसी और टीएफसी का ओरिजिन पॉइंट यानी शुरुआत बिंदु क्या होता है, सेम होता है, परंतु टीबीसी का ओरिजिन पॉइंट 0 से होता है, 0 से होगा। तो ये टीसी और टीएफसी और टीबीसी में क्या है संबंध है। अगले हेडिंग बढ़ेंगे हम भाई, औसत लागत क्या है। औसत लागत एसी क्या है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है। इसका मतलब यह, औसत लागत का मतलब क्या है, औसत का मतलब यह है कि एक वस्तु का उत्पादन करने में कितने की लागत आ रही है। एक वस्तु का उत्पादन करने में कितने की लागत आ रही है वो कहलाता है औसत लागत। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कहलाता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट होता है। पर यूनिट यानी एक कम्युनिटी का प्रोडक्शन करने में, एक वस्तु का उत्पादन करने में कितने की लागत आ रही है वो कहलाता है औसत लागत। उत्पादन की प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है। एसी बराबर में टीसी अपॉन में क्यू, एसी बराबर में टीसी अपॉन में क्यू, एसी बराबर में टीसी अपॉन में क्यू। यानी कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है, तो प्राप्त होता है औसत लागत। कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर दिया जाता है तो प्राप्त होता है औसत लागत। क्या प्राप्त होता है, औसत लागत। आगे हम पढ़ेंगे औसत लागत के बंधे तथा परिवर्ती घटक। औसत लागत के बंधे तथा परिवर्ती घटक, इसके अंदर बताया गया है कि जो औसत लागत होता है वो औसत बंधी लागत और औसत परिवर्ती लागत के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात ए सी इक्वल टू ए एफ सी जमा में ए बी सी। ए सी इज द सम्स ऑफ ए एफ सी एंड ए बी सी, यानी औसत लागत, औसत बंदी लागत और औसत परिवर्ती लागत के जोड़ के बराबर होता है। औसत लागत जो होता है औसत बंदी लागत और औसत परिवर्ती लागत के जोड़ के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे ए एफ सी क्या है। ए एफ सी क्या है, औसत बंदी लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ए एफ सी क्या है। ए एफ सी उत्पादन की प्रति इकाई बंधी लागत, उत्पादन की प्रति इकाई बंधी लागत औसत बंधी लागत कहलाता है। उत्पादन की प्रति इकाई बंधी लागत औसत बंधी लागत कहलाता है। उत्पादन की प्रति इकाई बंधी लागत औसत बंधी लागत कहलाता है। ए एफ सी बराबर में टी एफ सी अपॉन में क्यू, यानी एक वस्तु का उत्पादन करने में कितने की बंधी लागत आ रही है, बंधी लागत कितने की आ रही है, एक वस्तु का उत्पादन करने में बंधी लागत कितने की आ रही है, तो एफ सी बराबर में टी एफ सी अपॉन में क्यू। ए एफ सी बराबर में टी एफ सी अपॉन में क्यू, यानी कुल बंधी लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर दिया जाता है तो जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, ए एफ सी। क्या प्राप्त होता है, ए एफ सी। ए एफ सी वक्र का आकार जो होता है, ए एफ सी वक्र का जो आकार होता है हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्पादन की इकाइयाँ जैसे 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 बढ़ती जाएंगी ए एफ सी कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, घटता जाता है। अब ए एफ सी कंटिन्यूसली घटता क्यों है, क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टी एफ सी क्या है, स्थिर है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टी एफ सी क्या है, स्थिर है, और उत्पादन की इकाइयाँ क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो टी एफ सी स्थिर है और उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ने से ए एफ सी लगातार कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, कंटिन्यूसली घटता जाएगा, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। अर्थात ए एफ सी कभी भी एक्स अक्ष को छुएगा नहीं, ए एफ सी कभी भी एक्स अक्ष को छुएगा नहीं। इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी औसत बंधी लागत का जो वक्र है, औसत बंधी लागत का जो वक्र है वो वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है, क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टी एफ सी स्थिर रहता है और उत्पादन की इकाइयाँ जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, उत्पादन की इकाइयाँ जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं ए एफ सी लगातार क्या होता जाता है, घटता जाता है, कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, घटता जाता है, लेकिन कभी भी ये एक्स अक्ष को छुएगा नहीं। इसलिए ए एफ सी वक्र का आकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आगे हम पढ़ेंगे ए वी सी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, प्रति इकाई परिवर्ती लागत औसत परिवर्ती लागत कहलाता है। प्रति इकाई परिवर्ती लागत औसत परिवर्ती लागत कहलाता है। प्रति इकाई परिवर्ती लागत औसत परिवर्ती लागत कहलाता है। ए वी सी बराबर में टी वी सी अपॉन में क्यों, यानी औसत परिवर्ती लागत बराबर में होता है कुल परिवर्ती लागत बटे में उत्पादन की इकाई, यानी कुल परिवर्ती लागत को उत्पादन की इकाइयों से यदि भाग कर दिया जाता है तो प्राप्त होता है ए वी सी।
क्या प्राप्त होता है? ABC औसत प्रवृत्ति लागत। औसत प्रवृत्ति लागत उत्पादन की प्रति इकाई प्रवृत्ति लागत है। इसका आकार इसका आकार U आकार का होता है। कौन से आकार का होता है? U आकार का। U आकार का क्यों होता है? U आकार का क्यों होता है? परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण। पिछले अध्याय के अंदर हमने पढ़ा परिवर्ती अनुपात का नियम। परिवर्तन अनुपात का नियम के कारण ये क्या होता है? U आकार का होता है। परिवर्तन अनुपात का नियम क्या होता है कि स्थिर कारक के साथ प्रवृत्ति कारक की इकाइयों को जैसे जैसे प्रयोग में लाया जाता है, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में MP बढ़ता है। जब MP बढ़ता है तो ABC घटता है, फिर जब MP घटता है तो ABC क्या होता है? बढ़ता है। तो परिवर्तन अनुपात के नियम के कारण ABC U आकार का होता है। परिवर्तन अनुपात के नियम के कारण ABC U आकार का होता है। आगे हम पढ़ेंगे भाई सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? सीमांत लागत क्या है? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाला अंतर, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाला अंतर क्या कहलाता है? सीमांत लागत कहलाता है। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाला अंतर सीमांत लागत कहलाता है। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाला अंतर सीमांत लागत कहलाता है। अब इसके आकार की बात करें तो सीमांत लागत वक्र भी U आकार का होता है। कौन से आकार का होता है? U आकार का। सीमांत लागत वक्र U आकार का होता है। क्वेश्चन होता है क्यों होता है? तो इसका भी कारण क्या है? परिवर्ती अनुपात का नियम। ये परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण U आकार का होता है। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण क्या होता है? U आकार का होता है। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण क्या होता है? ये U आकार का होता है। कौन? सीमांत लागत वक्र कौन से आकार का होता है? U। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण क्या होता है? ये U आकार का होता है। परिवर्तन अनुपात के नियम के अनुसार MC वक्र U आकार का होता है। गिरती हुई MC बढ़ते सीमांत उत्पाद के अनुरूप तब होती है जब कारक के वर्धमान प्रतिबल होती है, और बढ़ती हुई MC गिरते सीमांत उत्पाद के अनुरूप तब होती है जब कारक के ह्रासमान प्रतिबल होते हैं। मतलब यह है कि जब MP बढ़ता है तब MC घटता है, और जब MP घटता है तो MC बढ़ता है। ये परिवर्तन अनुपात के नियम के कारण क्या होता है? ये U आकार का होता है। तो सीमांत लागत वक्र कौन से आकार का होता है? U आकार का। क्यों होता है U आकार का? परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण U आकार का होता है। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण सीमांत लागत U आकार का होता है। अगले हेडिंग पढ़ेंगे AC और MC में संबंध। AC और MC में संबंध। AC और MC में संबंध क्या है भाई? AC और MC यानी औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध क्या है? औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध क्या है? तो जब AC MC से अधिक होता है, जब AC MC से अधिक होता है तो AC घटता है। जब AC MC से अधिक होता है तो AC घटता है। पर जब AC और MC दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो AC न्यूनतम होता है। जब AC MC एक दूसरे के बराबर होते हैं तब AC न्यूनतम होता है। फिर जब AC बढ़ता है, जब AC बढ़ता है तो MC AC से अधिक होता है। जब AC बढ़ता है तब MC AC से अधिक होता है। यह है AC और MC में संबंध। AC और MC में संबंध एक बार पढ़ते हैं। जब AC घटता है, जब AC MC से अधिक होता है, जब AC MC से अधिक होता है तब AC घटता है। जब AC MC से अधिक होता है तब AC घटता है। पर जब AC और MC दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब AC और MC दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो AC न्यूनतम होता है। AC न्यूनतम होता है, अर्थात जितना घटना है घट चुका है, अब यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा। जितना घटना है घट चुका है, अब यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा। फिर जब AC बढ़ता है, जब AC क्या होता है? बढ़ता है, तब MC AC से अधिक होता है। तब MC AC से अधिक होता है। ये था AC और MC में संबंध। AC और MC में संबंध। आगे हम पढ़ेंगे TC और MC में संबंध।
टीसी और एमसी में संबंध, टीसी और एमसी में संबंध, कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध, कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध, कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध। जब एमसी घटता है, जब एमसी घटता है, जब एमसी घटता है तो टीसी घटती दर से बढ़ता है। जब एमसी घटता है तो टीसी घटती दर से बढ़ता है। जब एमसी घटता है तो टीसी घटती दर से बढ़ता है। जब एमसी घटता है तो टीसी घटती दर से बढ़ता है। जब एमसी न्यूनतम होता है, जब एमसी न्यूनतम होता है तो टीसी घटती दर से बढ़ना बंद करके बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है। जब एमसी न्यूनतम होता है तब टीसी घटती दर से बढ़ना बंद करके, तब टीसी घटती दर से बढ़ना बंद करके बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है। फिर जब एमसी बढ़ता है तो टीसी बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एमसी बढ़ता है तब टीसी बढ़ती दर से बढ़ता है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? टीसी और एमसी में संबंध, टीसी और एमसी में संबंध। जब एमसी घटता है तो टीसी घटती दर से बढ़ता है। जब एमसी न्यूनतम होता है तो टीसी घटती दर से बढ़ना बंद करके बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है। जब एमसी बढ़ता है तो टीसी बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एमसी बढ़ता है तब टीसी बढ़ती दर से बढ़ता है।